नगर से है। हैलेट ब्लड बैंक में खून की दलाली करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने खून की दलाली में लिप्त पाए जाने के आरोप में लैब सहायक योगेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं आउटसोर्सिंग के 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में जाँच कमेटी गठित कर दी गयी है। इस गैंग में कई अन्य कर्मियों के लिप्त होने की आशंका है। वहीं सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्राचार्य की माने तो मेडिकल कॉलेज के संबंधित मैटरनिटी विंग में कोरोना की जांच के लिए लगी टूनेट मशीन में योगेंद्र कुमार लैब सहायक के पद पर कार्यरत हैं। योगेंद्र कुमार की 21 जुलाई की रात वार्ड 16 में भर्ती फूलमती के तीमारदार से ब्लड के नाम पर 4000 किसी दलाल को दिलाए थे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सुमन लता से ब्लड मुफ्त में दिए जाने की अनुमति ली और तीमारदार को ब्लड बैंक ले गया। ब्लड बैंक में ड्यूटी कर रहे लैब टेक्नीशियन संजय शुक्ला को शक हुआ तो उसने तीमारदार से पूछ लिया। तीमारदार ने 4000 रुपए लेने की बात कही। यही नहीं, तीमारदार ने यह भी बताया कि यह रकम योगेंद्र ने जिसे रकम दिलाई है उसे वह नहीं जानता। इसके बाद योगेंद्र को पकड़ लिया गया है। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर की माने तो संजय शुक्ला गार्ड के सहयोग से लैब सहायक योगेंद्र कुमार और तीमारदार उसे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पास ले गया। वहां उसने पूछताछ की और प्राचार्य को इसकी जानकारी दी। प्राचार्य की माने तो शुरुआती जांच के आधार पर निलंबित कर दिया गया है और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रिंसिपल की माने तो जांच कमेटी में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शामिल हैं। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही गई, यानी योगेंद्र कुमार को भी जांच के बाद बर्खास्त किया जाएगा। इस बीच खून की दलाली के बड़े रैकेट के पर्दाफाश होने से कुछ और नए लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पैसे की मांग की गई तो इस पे हम लोग, हमारे जितने भी एमओ हैं, एमएनसी मेडिकल ऑफिसर, हमारे एसआईसी डॉक्टर आर.के. मौर्य और हम लोग नज़र गड़ाए बैठे थे कि ये जो ब्लड के दलाल हैं उनको पकड़ने के लिए। तो हमने अपना पूरा जाल बिछा रखा था। कल एक यहीं का कर्मचारी है जिसका नाम योगेंद्र है, उसने एक ब्लड फ्री कराया क्योंकि हमारे ब्लड बैंक से डायरेक्ट ब्लड नहीं जा सकता है अनटिल परमिशन हो, क्योंकि वो जियो टैग्ड होता है और जहाँ भी जाएगा उसकी लोकेशन हमें पता होती है। तो इसलिए डायरेक्ट ब्लड बैंक से चोरी करना संभव नहीं है। तो उसके लिए ये लोग फ्री करके ले जाते हैं। एक मोडस ऑपरेंडी उनका ये है। दूसरा मोडस ऑपरेंडी कि ये डोनर खुद लेके आते हैं, हमारे यहाँ पे डोनेट करवाते हैं, जिनको, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे काकादेव में मंडी है, छात्रों की मंडी है, वहाँ से छात्रों को लेके आते हैं। उसके एवज में छात्र को जो मेरे संज्ञान में आया है कि उनको कुछ पैसा देते हैं और खुद भी कुछ पैसा लेते हैं, ऐसे कुछ दलाल भी हैं। तो कल जो योगेंद्र पकड़ा गया उसने हमारे पैथोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष से बार बार रिक्वेस्ट करके कि उनके कोई रिलेटिव बीमार है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, आप ब्लड दे दीजिए फ्री। तो मैडम ने फ्री उसका सैंक्शन किया, लेकिन साथ में मैडम ने वहाँ फ़ोन कर दिया ब्लड बैंक में कि देख लेना अगर ये दिलाली में इन्वॉल्व होगा तो ब्लड मत देना। रात को ये जो तीमारदार है ये इसका कुछ रिश्तेदार भी लगता है, दूर का रिश्तेदार लगता है, उसको इसने रावतपुर बुलाया। वहाँ पे जो उसका आरोप है, उसने लिखित में जो आरोप दिया है कि 4000 रुपये उससे वसूल है। और उसके बाद में इसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर रात के लगभग 10 बजे इसने फ़ोन ऑन किया, तब इसके तीमारदारों को लेके हमारे ब्लड बैंक में गया। ब्लड बैंक में ले जा करके इसने अपने कागज़ प्रस्तुत किए और वहाँ पे जो 2 तीमारदार, जो ये लड़का था योगेंद्र, और वहाँ पे जो 2 कर्मचारी थे आफ्ताब और संजय द्विवेदी, इनके बीच में कोई बात को लेकर के वाद विवाद शुरू हुआ। उतने तुरंत हमारे जो गार्ड थे, आर्मी के गार्ड थे, इसलिए हम आर्मी के गार्डों में ज़्यादा रहा करते हैं, उन्होंने तुरंत उनको वहाँ पे पकड़ लिया और पकड़ करके ईएमओ डॉक्टर अनुराग के पास में है, जिन्होंने सारे लिखित में बयान लिए और योगेंद्र को पकड़ा। और चूंकि जो तीमारदार था उसने लिखित में बयान सुबह दिया, अतः हम उस लड़के को, जो योगेंद्र था, उसको अरेस्ट बहुत देर तक रोक नहीं सकते थे और पुलिसिया कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास कंप्लेंट आ चुकी है, अब हम उसके खिलाफ में हमने उसको सस्पेंड कर दिया है और इन दोनों ब्लड बैंक के कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है और तत्काल ही जांच कमेटी गठित कर दी है। जैसी ही रिपोर्ट आएगी तो उसको हम बर्खास्त करने की कोशिश करेंगे। मुकदमा अभी हमने एफआईआर तो लॉन्च कर दी है, तो वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे एफआईआर के अकॉर्डिंगली मुकदमा भी दर्ज होगा।